वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर, सतपुड़ा ITI माचापुर। स्टूडेंट, हमने इसके पहले देखा था, इसके पहले वाले वीडियो में रेजिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा था स्टूडेंट, प्रतिरोध के बारे में। लेकिन अब देखेंगे प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं, रेजिस्टेंस के जो टाइप्स हैं स्टूडेंट वो देखेंगे अब। और मैं सभी स्टूडेंट्स कहना चाहूँगी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टूडेंट के पास ITI के जितने भी सिलेबस है उसके सिलेबस के पैटर्न के आधार पर जितने भी वीडियोज़ हैं हमारे वीडियो पहुंचने पाए और सभी स्टूडेंट का इसमें फ़ायदा हो। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम रजिस्टर के टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ रजिस्टर, इसमें रजिस्टर के प्रकार देखेंगे, प्रतिरोध के प्रकार। तो प्रतिरोध के प्रकार कितने कितने प्रकार के हैं दोस्तों, ये देखेंगे। इसमें पहला है कार्बन प्रतिरोध और दूसरा है वायर बाउंड रजिस्टर। तो प्रतिरोध क्या होता है हमें पता है, एक शब्दों में यदि प्रतिरोध देखें तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट में बाधा उत्पन्न करता है, वो क्या है, प्रतिरोध है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में बाधा उत्पन्न करने वाला क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। और ये जो प्रतिरोध है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के होते तो इसमें से दो मुख्यतः है, पहला तो कार्बन रजिस्टर और दूसरा है वायर बाउंड रजिस्टर। तो कार्बन रजिस्टर क्या होगा उसमें देखेंगे, क्योंकि इसमें कार्बन का यूज करेंगे तो वो कार्बन रजिस्टर कहलाएगा। और कार्बन रजिस्टर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा कार्बन रजिस्टर, ये है फर्स्ट फिक्स टाइप, मतलब फिक्स वैल्यू रजिस्टर है, अर्थात कि नियत मान वाला जो प्रतिरोध होगा वो कार्बन रजिस्टर में आएगा। सेकंड दिया हुआ है वेरिएबल वैल्यू वाला। तो वेरिएबल वैल्यू वाला जो रजिस्टर है स्टूडेंट, ये दूसरा टाइप का है, फर्स्ट फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर और दूसरा वेरिएबल रजिस्टर। तो कार्बन रजिस्टर कितने प्रकार के हुए, दो प्रकार के हैं। इसमें वायर बाउंड रजिस्टर भी होता है, और वायर बाउंड जो रजिस्टर है ये इससे डिफरेंट होगा, क्योंकि इसमें वायर को लपेटा जाएगा, जैसे यूरेका, मैग्नीन, इन वायरों को लपेट कर रजिस्टर तैयार किया जाता है। लेकिन सबसे पहले देखेंगे हम कार्बन रजिस्टर। और कार्बन रजिस्टर में देखेंगे दोस्तों, जो फिक्स्ड वैल्यू का जो रजिस्टर होता है, मतलब नियत मान वाला जो रजिस्टर होता है, वो किस टाइप से काम करता है और उसमें कौन कौन से चूर्ण मिलाए जाते हैं। तो फर्स्ट देखेंगे हम, फर्स्ट क्या है, फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर, मतलब नियत मान वाला जो रजिस्टर है, नियत मान वाला प्रतिरोध। तो जो नियत मान वाला प्रतिरोध है उसके बारे में देखेंगे, इसमें किस किस का यूज करेंगे, कौन कौन से मटेरियल का यूज करके हम बनाएंगे इसे। तो इसमें कार्बन का यूज करेंगे, इसमें किसका यूज करेंगे, कार्बन का। और कार्बन के साथ साथ बहुत सारे और ऐसे हैं, उनका यूज करेंगे हम। तो उनमें से एक आता है कार्बन। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, ये कार्बन किस किस से मिलकर बना हुआ है, एक तो कार्बन अथवा ग्रेफाइट। तो कार्बन रजिस्टर जो बनेगा ये कार्बन या ग्रेफाइट से मिलकर बना होगा। तो ये दोनों से मिलकर बना होगा। और ये जो है ये अत्यधिक तापमान सहन कर सकता है। तो अधिक तापमान सहन करने वाला ये होगा कार्बन प्रतिरोध, अत्यधिक तापमान सहन करने वाला कार्बन प्रतिरोध होगा। और ये निम्न मान, मतलब कि लो वैल्यू, निम्न मान और मध्यम मान, ये दोनों मान के लिए इस प्रतिरोध का यूज किया जाता है। तो लो वैल्यू के लिए हम कार्बन रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हैं। इसमें जो इसका फर्स्ट पॉइंट है फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर, और ये फिक्स्ड वैल्यू जो रजिस्टर है, नियत मान वाला प्रतिरोध, हम इसे देखेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि ये किस टाइप का होता है। तो इसमें अक्सर लेई या पेस्ट का यूज किया जाता है। और वो लेई और पेस्ट क्या है, तो उस पेस्ट का नाम क्या है स्टूडेंट, उस पेस्ट का नाम जो है वो नाम मैं बताना चाहूँगा। तो वो है कार्बन अथवा ग्रेफाइट का महीन चूर्ण। तो कार्बन हो गया अथवा ग्रेफाइट, इसका महीन चूर्ण जो बंधक पदार्थ होता है, जो बॉन्डिंग बनाता है इस पदार्थ के साथ, उसका लेई या पेस्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लेई या पेस्ट। जैसे आटा की लेई या पेस्ट बनाते हैं ना, आटा की लेई, वैसे ही इसका पेस्ट बनाया जाता है। और अधिक, ये क्या है, अधिक टेम्परेचर सहन कर सकता है।
तो इसमें ये इस टाइप से डायग्राम बनेगा और इस डायग्राम में यहाँ देखेंगे आप तो ये दो ऐसी छड़ निकलेगी। अब ये दो जो ऐसी छड़ निकलेगी, ये छड़ काय की होगी? ये छड़ होगी टीन कोटेड कॉपर वायर। क्या होगी? टीन कोटेड कॉपर वायर। टीन कोटेड कॉपर वायर। तो ये जो छड़ है ये इस साइड और इस साइड जो निकलेगी ये टीन कोटेड कॉपर वायर की होती है। तो कॉपर वायर की टीन कोटेड हमने कर दिए, छड़ निकाल दिए। अब ये ऊपर जो दिख रहा है ये है बैंड। तो 1 2 3 4 ये क्या है? कलर बैंड है। क्या है ये? कलर बैंड। अब ये अलग अलग कलर के, सिल्वर, गोल्डन, ये अलग अलग कलर के बैंड होंगे दोस्तों, और इस बैंड से हम क्या करेंगे? इसका रेजिस्टेंस का मान निकाल लेंगे। तो ये है फिक्स्ड वैल्यू वाला, मतलब कि नियत मान वाला प्रतिरोध है ये। और इसमें जो है 1 2 3 4 इस बैंड, इस पट्टी से, ये जो पट्टी है कलर की पट्टी, इस बैंड से या पट्टी से हम क्या करेंगे? इसका मान निकाल सकते हैं। इसका जो यूज़ किया जाता है और जो बनाते हैं इसे, वो कितने ओम के लिए बनाते हैं? तो ये 1 ओम से 20 मेगा ओम तक के लिए बनाते हैं। अर्थात 1 ओम से लेकर 20 मेगा ओम तक के लिए बनाए जाएंगे। अब इसमें इसका वाटेज भी होगा, वाटेज क्षमता। तो इसकी जो कैपेसिटी होगी वो कैपेसिटी भी देखेंगे। तो इसकी जो कैपेसिटी है 1/8 मतलब 1/8 वाट से लेकर 2 वाट तक बनाए जाते हैं। और मैंने बता दिया इसका जो तार है, ये तार किसका है? कॉपर का है। तार का है कॉपर का। तो कॉपर का तार इसमें बनाया जाता है। 1 2 3 4 बैंड हो गए इसमें, कलर बैंड। और ये कलर बैंड के हिसाब से हम क्या करेंगे? इसके कलर कोडिंग के हिसाब से इसका मान निकाल सकते हैं। और ये जो बनाया जाता है ये कार्बन या ग्रेफाइट के महीन चूर्ण से बनाया जाएगा। एक बंधक पदार्थ मिलाएंगे, पेस्ट उसमें, और पेस्ट या लेई से बनेगा वो। तो ये कार्बन या ग्रेफाइट जो कार्बन रजिस्टर है ये इसका फर्स्ट टाइप हो गया। ये नियत मान वाला प्रतिरोध होता है जो 20 मेगा ओम तक बनाया जाता है। कितने? 20 मेगा ओम तक। तो 20 मेगा ओम तक मतलब 1 ओम से 20 मेगा ओम तक जो बनाए जाएंगे, तो हम समझ सकते हैं कि ये जो है ये फिक्स्ड वैल्यू वाला प्रतिरोध है। और ये इसका डायग्राम इस टाइप से होगा। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। और इसके बाद है सेकेंड, वायर बाउंड रजिस्टर। तो वायर बाउंड रजिस्टर के पहले हम देखेंगे, ये जो है फिक्स्ड वैल्यू वाला रजिस्टर देखा हमने, वैसे ही है दोस्तों वेरिएबल वैल्यू वाला रेजिस्टेंस। तो सेकंड देखेंगे हम वेरिएबल वैल्यू वाला रेजिस्टेंस। वेरिएबल वैल्यू वाला रेजिस्टेंस कैसा होगा? ये थोड़ा सा वेरी होगा, मतलब कि इसमें कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। जैसे फिक्स्ड वैल्यू वाला रजिस्टर देखिए हमने, वैसे ही वेरिएबल वैल्यू वाला भी रजिस्टर होगा। तो सेकंड क्या है हमारा? सेकंड है वेरिएबल वैल्यू वाला रजिस्टर। सेकंड है वेरिएबल वैल्यू रजिस्टर, मतलब कि परिवर्ती मान वाला प्रतिरोध। जिस प्रतिरोध का मान हम समय के हिसाब से बदल सके, जैसी आवश्यकता होगी उसके हिसाब से इसका मान हम बदल सकते हैं दोस्तों। तो ये वेरिएबल मान वाला जो प्रतिरोध होगा, ये भी इसमें इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू को चेंज करने का कारण क्या है? अर्थात कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो रेजिस्टेंस हमने वेरिएबल वैल्यू वाला जो रेजिस्टेंस देखे, ये परिवर्ती मान वाला जो प्रतिरोध है, इसमें कार्बन चूर्ण का हमने बंधक मिलाया और उसका क्या करते हैं? लेप लगा देते हैं इसमें। तो लेप लगाने का कारण यही रहता है कि जैसे हमने कार्बन रजिस्टर में देखा था, हमने उसको फिक्स्ड मान वाला जो है उसकी जो बैंड होती है उसमें हमने देखा था, वैसे ही इसमें भी देखेंगे हम। तो ये जो डायग्राम दिया है ये है वेरिएबल वैल्यू वाला रजिस्टर। तो वेरिएबल वैल्यू रजिस्टर इसमें क्या होता है कि इसमें एक बॉडी होती है और ये जो बॉडी चीनी मिट्टी की मिलेगी, इस बॉडी के ऊपर क्या करेंगे हम? ये पॉइंट होगा और ये स्याही होगी। तो हम इसमें कार्बन का चूर्ण और बंधक पदार्थ का क्या करेंगे? लेप मिलाकर इसके ऊपर लपेट देंगे, मतलब इसको लगा देंगे, हम लेप लगा देंगे इसके ऊपर। इसके 2 पॉइंट निकाल देंगे संयोजक। ये कनेक्टेड वायर है, इस साइड वाला लेफ्ट वाला और राइट वाला, जैसे रियोस्टेट होता है दोस्तों वैसे ही। लेकिन इसमें क्या करेंगे हम? ये कौन सा है? कार्बन रजिस्टर है। तो ये कार्बन चूर्ण का यूज करके हम क्या करेंगे? ये जितने दिख रहे हैं ये कार्बन चूर्ण है और इसका लेप लगा हुआ है।
अब ये जो सिरा है एक और उस साइड का सिरा दूसरा सिरा निकला है, तो इसमें क्या होगा, हम इसकी बॉडी, ये जो बॉडी है इस बॉडी में, इस फ्रेम में हम कार्बन चूर्ण का लेप लगा देंगे। लेप लगाने के बाद ये जो फ्रेम होगा इस साइड से और इस साइड से, मतलब दोनों सिरे से इन दोनों के बीच का जो प्रतिरोध होगा, ये प्रतिरोध जब हम इसको कनेक्ट करेंगे इस सिरे को, दोनों सिरे को, तो इसमें कितना प्रतिरोध है हमें ये कम ज़्यादा करते बन जाएगा। क्योंकि ये जो ऊपर वाला है इस पॉइंट से हम इसको क्या है, वेरिएबल वैल्यू वाला, मतलब कि परिवर्तित इसके मान को, इसके रेजिस्टेंस के मान को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा और घटा सकते हैं। कहने का मतलब यही है, क्योंकि ये जो है इसके वैल्यू को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। जैसे रियोस्टेट है, इसका मान जो है ये जब बनाते हैं, इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, तो ये कम से कम 100 ओम से लेकर 5 मेगा ओम तक बनाए जाते हैं। कितने, एक हिसाब से देखा जाए 100 ओम से 5 मेगा ओम तक ये काम करेगा। वैसे ही इसकी जो वाटेज रेटिंग है, तो ये जो वाटेज रेटिंग है, ये वाटेज रेटिंग कितनी है, वाटेज रेटिंग ये है 0.05 वाट से 0.25 वाट तक। तो ये रजिस्टेंस का जो यूज़ है, ये वाटेज रेटिंग भी देखा जाता है कि कितने वाट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, उस हिसाब से रजिस्टर हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब इसमें जो कार्बन चूर्ण और बंधक का पदार्थ हमने जो लेप लगाया है, ये लेप है उसकी बॉडी के ऊपर लगाते हैं, तो बॉडी के ऊपर लगाने का वही कारण होता है। और ये जो है दोनों सिरे, इससे इसको क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। अर्थात कि इस टाइप से इसका जो सिंबल हमने देखा था वेरिएबल रेजिस्टेंस का, तो ये ऐसा वेरी इसको कम ज़्यादा किया जा सकता है। तो ये सेकंड होगा कार्बन रजिस्टर का, जो वेरिएबल वैल्यू का होता है, एक फिक्स का, दूसरा वेरिएबल का। तो ये वेरिएबल का मान है, और अक्सर एग्जाम में पूछता है इसकी वाटेज रेटिंग, और ये कितने ओम से कितने ओम तक बनाए जाते हैं। बाकी कार्बन जो रजिस्टर है उसमें किसका यूज़ कर रहे हैं, कार्बन के चूर्ण का रेजिस्टेंस कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। इतना तो हमें ही पता है, आपको ही पता है, क्योंकि जैसा नाम होगा वैसा काम होगा इसका। तो ये जो कार्बन जो रजिस्टर है वो उसी के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखेंगे वायर बाउंड रजिस्टर। तो वायर बाउंड, जैसे कि यहाँ पर अभी कार्बन का चूर्ण लिया हमने और उसका कार्बन के चूर्ण का लेप लगा है, यदि इसकी जगह वायर बाउंड होता तो क्या होता है, यहाँ पर ऐसे वायरिंग की हुई थी, मतलब कि वायर को लपेट के हम बनाते। तो ये जो फ्रेम है, ये जो बॉडी, ये बॉडी का है कि ये चीनी मिट्टी की, चीनी मिट्टी की बॉडी है, और चीनी मिट्टी की बॉडी में हमने क्या किए, लेप लगा दिए। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं दोस्तों। इसके बाद देखेंगे हम वायर बाउंड रजिस्टर। तो वायर बाउंड रजिस्टर भी इसी की जैसे होता है, लेकिन उसमें वायर लपेटा जाएगा। सेकेंड है वायर बाउंड रजिस्टर। ये क्या होता है, ये वायर बाउंड रजिस्टर में क्या करेंगे यूज़, क्योंकि वायर जैसा नाम दिया हुआ है और वायर को बाउंड यानी लपेटना, तो वायर को लपेट के हम तैयार जो रजिस्टर करेंगे वो वायर बाउंड रजिस्टर कहलाएगा। तो इसमें जो यूज़ करते हैं, तो यूरेका मिश्र धातु का यूज़ करते हैं, मैग्नीन मिश्र धातु का यूज़ करते हैं, और यूरेका और मैग्नीन मिश्र धातु का यूज़ करके हम क्या करेंगे, हम वायर बाउंड रजिस्टर का निर्माण करेंगे। तो इसमें यूरेका और मैग्नीन का जो मिश्र धातु होती है, इसको क्या करेंगे, एक चाहे वो चीनी मिट्टी का फ्रेम हो सकता है, फ्रेम काहे का बना रहेगा, चीनी मिट्टी का, या फिर देखे होंगे चीनी मिट्टी का फ्रेम हो सकता है, या फिर सिरेमिक का, या फिर बेकेलाइट का हो सकता है, सिरेमिक का या बेकेलाइट का हो सकता है, बेकेलाइट। ये तीनों में से एक किसी का भी हो सकता है फ्रेम। और उस फ्रेम के ऊपर क्या करेंगे, हम वायर को, ये जो यूरेका और मैग्नीन का जो वायर है, इस वायर को लपेट देंगे हम। तो ये यूरेका वायर और मैग्नीन वायर से मिलकर बना होता है। इतना हमें पता रहना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है। अब ये जो चीनी मिट्टी का जो फ्रेम है, चीनी मिट्टी की जो बॉडी है, या सिरेमिक की बॉडी या बेकेलाइट की बॉडी, ये इस बॉडी के ऊपर क्या करेंगे, हम यूरेका या मैग्नीन वायर को लपेटेंगे। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, ये डायग्राम हमें इस तरीके से इसको बनाना है। ये इसकी बॉडी हो गई। अब ये बॉडी है, ये इस साइड और दूसरे साइड ऐसा छोर निकाल देंगे हम, दो छोर। इसमें अब क्या करेंगे, हम तार को लपेटेंगे। तो तार को लपेटने के पूर्व ये स्टार्टिंग छोर हो गया,
और ये हो गया एंडिंग छोर। तो स्टार्टिंग और एंडिंग छोर ये दोनों मिला लिए हमने, ठीक है। इसके ऊपर इस टाइप से हमने यूरेका और मैग्नीन तार को लपेट दिया। तो ये यूरेका और मैग्नीन तार को हमने इस तरीके से लपेट दिया। तो ये तार है, ये छोर ए छोर बी, सिरा बी सिरा ए। ये तार है कौन सा, यूरेका या मैग्नीन का, मैग्नीन का। अब स्टूडेंट इसमें देखेंगे हम, ये जो यूरेका और मैग्नीन मिश्र धातु का हमने यूज़ किया है, इससे इसकी बॉडी जो है, ये बॉडी काहे की बनी है, चीनी मिट्टी की। किसकी बनी है, चीनी मिट्टी की। इसकी बॉडी चीनी मिट्टी की बनी हुई है। और चीनी मिट्टी की बॉडी में हमने क्या की है, यूरेका मैग्नीन जो तार है उसको लपेट दिया। अब लपेटने का जो एक सिरा होगा और दूसरे सिरे, इन दोनों को सिरों को हमने क्या किया, किसी पावर सप्लाई सर्किट्स में जोड़ दिया। तो जोड़ने पर हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो वायर बाउंड रजिस्टर है, ये जो वायर है इसका प्रतिरोध कितना है, ये पता चल जाएगा। तो वायर बाउंड रजिस्टर बेसिकली इस टाइप से होता है और हम इस तरीके से ही समझेंगे। तो ये जो ये है सिरा ए सिरा बी एक संयोजक तार होता है। और वायर बाउंड रजिस्टर प्रायः दो प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं ये देख लेंगे। पहला होता है फिक्स्ड वैल्यू वाला रजिस्टर और दूसरा होता है वेरिएबल वैल्यू वाला रेजिस्टेंस। तो फिक्स्ड वैल्यू वाला जो रजिस्टर होता है, फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर, और सेकंड है वेरिएबल वैल्यू रजिस्टर। फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर और वेरिएबल वैल्यू रजिस्टर। तो इसमें भी फिक्स्ड वैल्यू वायर बाउंड का, वायर बाउंड रजिस्टर, और ये होगा ये भी वायर बाउंड रजिस्टर। ये दोनों रजिस्टर हम यूज़ करेंगे इसमें। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। इसमें देखेंगे पहला फिक्स्ड वैल्यू का रजिस्टर। तो फिक्स्ड वैल्यू वाला रजिस्टर कैसा होगा, एज अ सेम। तो इसमें क्या हो जाएगा, फिक्स्ड वैल्यू वाला रजिस्टर, फिक्स्ड वैल्यू वाला रजिस्टर कैसा होगा ये देखेंगे हम। तो जैसा हमने कार्बन रेजिस्टेंस देखा था वैसा ही रेजिस्टेंस इसमें भी होगा, फिक्स्ड वैल्यू वाला। लेकिन इसमें किसका यूज़ करेंगे, इसमें वायर का यूज़ करेंगे दोस्तों हम। और वायर का यूज़ करके हम क्या करेंगे, वायर बाउंड रजिस्टर तैयार करेंगे। अब इसमें क्या हो जाएगा, 0.1 ओम से 50 किलो ओम तक का इसको बनाएंगे हम। तो पहला क्या हो जाएगा, 0.1 ओम से 0.1 ओम से 50 ओम तक इसको हम बना सकते हैं। तो 50 किलो ओम तक जब इसको बनाएंगे तो इसका डायग्राम कैसा बन जाएगा, 50 किलो ओम। तो पहला क्या है, फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर, ये है फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर। तो फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर कितने ओम के लिए बनेगा, 0.1 ओम से 50 किलो ओम तक। इसका डायग्राम देख लेते हैं हम। और ये इसका जो डायग्राम है इस टाइप से बनेगा। डायग्राम इसका हम इस तरीके से बनाएंगे दोस्तों। डायग्राम सेम बनेगा और ये 50 किलो ओम तक डिज़ाइन किया जाएगा। और यहाँ से एक छोर में और ये दूसरे छोर में ये है संयोजक तार, संयोजक तार, संयोजक तार, दोनों संयोजक तार हैं। और ये 500 ओम 5 वाट का है ये। तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं हम, 500 ओम 5 वाट का, 500 ओम 5 वाट का। और इसमें एक चीज़ देखेंगे हम कि बहुत सारे वायर बाउंड रजिस्टर जो होते हैं, जो फिक्स्ड वैल्यू के रजिस्टर होते हैं,
ये एक नियत मतलब फिक्स वैल्यू के लिए होते हैं। ये किसके लिए होते हैं? ये फिक्स वैल्यू के लिए होते हैं, फिक्स्ड वैल्यू के लिए बनाए जाते हैं, फिक्स्ड वैल्यू के लिए बनाए जाते हैं। फिक्स वैल्यू के लिए क्यों बनाते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो तार यूज़ किया जाएगा, ये तार का जो प्रतिरोध होगा उतना ही प्रतिरोध उसमें आपको दिखाएगा। और इसके दोनों सिरों में जो पॉइंट निकलेंगे, इस पॉइंट में जब कनेक्ट करोगे तो ये पॉइंट किसका बना हुआ है? मैंने पहले बताया था, टिन कोटेड। टिन कोटेड क्या है? ये कॉपर वायर है, कॉपर वायर। तो टिन कोटेड कॉपर वायर, संयोजक तार A, संयोजक तार B, इन दोनों के बीच में इसका जो प्रतिरोध होगा ये 500 ओम तक डिज़ाइन किए जाते हैं। तो ये कितने ओम के लिए? 500 मतलब 0.1 ओम से 50 किलो ओम या 500 ओम तक के लिए भी डिज़ाइन किए जाते हैं। तो इसमें देख सकते हैं। अब इसमें क्या है, 50 वाट तक का वाटेज के लिए इसको जब निर्माण करते हैं तो अधिक वाटेज के लिए प्रतिरोधक इसका भी निर्माण करते हैं। तो 1 वाट से कितने वाट तक? 50 वाट तक। तो 1 वाट से जब 50 वाट तक इसका निर्माण होगा तो स्वाभाविक सी बात है इसमें पावर कंज्यूम ज़्यादा होगा, 1 वाट से लेकर 50 वाट तक। तो 50 वाट से ज़्यादा तक नहीं बना सकते इसको, हम ज़्यादा नहीं बना सकते, 50 वाट से ज़्यादा का इसका नहीं बना सकते, क्योंकि ये क्या है? फिक्स्ड वैल्यू वाला रजिस्टर है। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान देना है दोस्तों, क्योंकि फिक्स वैल्यू का जो रजिस्टर बना जाता है वो एक लिमिट मतलब कि एक नियत मान के लिए बना जाता है। तो उसका एक नियत कांस्टेंट रेजिस्टेंस मान होगा, उतने ही के लिए इसको हम यूज़ करेंगे। तो 1 वाट से कितने वाट तक के लिए? 50 वाट तक के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। इसीलिए ये 500 ओम और 50 वाट तक का फिक्स वैल्यू वाला रजिस्टर कहलाता है। और इसमें भी जो तार यूज़ किए जाएंगे वो यूरेका या मैग्नीन मिश्र धातु का यूज़ करके जो तार बनाए जाते हैं वही तार इसमें यूज़ किए जाते हैं। कुल मिला के ये जो है इसमें से तार लपेटे रहेंगे, इसमें भी तार ही लपेटे रहेंगे, लेकिन ये इसका जो मान होगा वो फिक्स होगा। मान क्या होगा? फिक्स होगा, इसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते। इसके बाद देखेंगे हम दोस्तों इसके बाद देखेंगे हम वेरिएबल वैल्यू वाला प्रतिरोध। तो वेरिएबल वैल्यू वाला जो प्रतिरोध होता है दोस्तों वो कैसा होता है? हमें पता है रियोस्टेट, हम रियोस्टेट के बारे में जानते हैं, और रियोस्टेट कैसा होता है हम ये भी जानते हैं। दोस्तों प्रैक्टिकल के समय में आपने देखा होगा सभी ITI स्टूडेंट कि रियोस्टेट किस टाइप से होता है। तो रियोस्टेट में यहाँ देखे होंगे आपने, एक ऐसा पॉइंट होगा बना हुआ, एक दूसरा पॉइंट इस टाइप से बना होगा। तो एक पॉइंट यहाँ से एक सिरा निकल जाएगा, दूसरा सिरा यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ पर एक सिरा इस टाइप से लगा होगा जो यहाँ से कम ज़्यादा होता है। ये इस मान को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसका सिंबल कैसा हो जाएगा? इसका सिंबल इस टाइप से हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है तार लपेटे होंगे, ये तार लपेट दिए हमने, ये तार लपेटे हुए हैं। अब इन तारों के पॉइंट पर जहाँ पर ये जो है ये तीसरा पॉइंट हो गया, ये कौन सा पॉइंट हुआ? ये तीसरा पॉइंट हुआ। तो सिरा A, सिरा B और सिरा C, B सिरा, C सिरा, ये 3 सिरे हो गए। ये जो बॉडी बनी हुई है ये बॉडी काहे की बनी है? चीनी मिट्टी की, चीनी मिट्टी की बॉडी है। और ये जो तार हैं ये तार काहे के हैं? यूरेका या मैग्नीन के बने हुए हैं। तार काहे के हैं? यूरेका या मैग्नीन के, मैग्नीन तार। अब ये जो तार है यूरेका और मैग्नीन के बने हुए हैं, जैसे हमें क्या करना है, इस वैल्यू को जैसे प्रतिरोध का मान यदि हमें कम या ज़्यादा करना है, ये जो रेजिस्टेंस का मान यदि हमें बढ़ाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो पॉइंट है इसको इधर ले जाके इधर करना पड़ेगा। तो ये 1 टर्न, 2 टर्न, 3, 4, 5, 6, 7, यदि इस पॉइंट को C सिरे को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे तो जो प्रतिरोध का मान है वो बढ़ते जाएगा, और यदि इधर से कम करेंगे तो कम हो जाएगा।
तो हम R का मान हमें क्या करना है, प्रतिरोध का मान कम या ज़्यादा करना है, तो हम इस रियोस्टेट की सहायता से क्या कर सकते हैं, इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये जो बनाए जाते हैं तो ये कितने के वाट के बन जाते हैं ये भी देखेंगे। तो ये 1 वाट से 50 वाट तक बनाए जाते हैं। लेकिन यदि इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करना है हमें, इंडस्ट्रीज़ में या इंडस्ट्रियल जो होती है या इंडस्ट्रीज जो होते हैं उद्योग में यूज़ करना है, तो ये 500 वाट के ऊपर वाले भी बना सकते हैं आप। 50 वाट से लेकर आगे तक के लिए अधिक और बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है, नॉर्मल यदि आप यूज़ करोगे तो 1 वाट से 50 वाट तक बनाएंगे, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र के लिए जब इसे बनाया जाता है तो ये 50 वाट से अधिक तक के लिए वाटेज के लिए बना सकते हैं आप। तो इसका जो यूज़ करते हैं ये कितने 5 ओम का से लेकर 5 किलो ओम तक के इसका डिज़ाइन किया जाता है। जनरली ये तो आपको 5 ओम का मिलेगा कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा ये मिलेगा आपको 5 किलो ओम तक। तो इस टाइप से इसको बनाया जाता है। बाकी सेम कंस्ट्रक्शन है जैसा रियोस्टेट, ये रियोस्टेट का कंस्ट्रक्शन जो है। बाकी यूरे का मैग्नीशियम जो तार है, सी सिरे को हम कम ज़्यादा करेंगे तो इसी से रेजिस्टेंस का मान घटेगा या बढ़ेगा। बाकी ऐसा सेम है स्टूडेंट, इसमें अलग से कुछ भी नहीं है। देखेंगे अगले वीडियो में हम बाकी।